Starting with the name of God, Creator and Sustainer of the world. My name is Jonathan Peter, student of first batch, final semester. I am standing here as an elective nursing educator. And today's topic for discussion is data management and presentation. Our objectives for this lecture are, first of all, we will define data, then describe the data presentation and learn how to interpret the data through different means like graph, table, charts, frequency distribution and frequency polygon. सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, डेटा आ जाता है। डेटा एक क्या रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर होती है, जिसको क्या करना होता है, आपने अरेंज करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है और एनालाइज करना होता है ताकि आप उसको जनरेट कर सको इंफॉर्मेशन। डेटा क्योंकि क्या होता है, रॉ फॉर्म में होता है। आपके पास कोई भी फिगर्स आपने इकट्ठे किए, उसको आपने क्या करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है जो कि आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। दूसरी, डेटा डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो सकता है, या तो ये टेक्स्ट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं या सिंबल्स हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपकी टाइप ऑफ रिसर्च, आया क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव में, या आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं रिसर्च का, उसके हिसाब से ये डिफरेंट आपने इसके एट्रीब्यूट्स को यूज करना होता है। या वो न्यूमेरिकल है तो आप क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करोगे, और अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, कैटेगरीज पे बेस है, क्वालिटी को जाहिर कर रहे हो, तो आपने क्वालिटेटिव डेटा को यूज करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटा प्रेजेंटेशन। आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, अब वो रॉ फॉर्म में, वो तीन टाइप के अंदर मौजूद हो सकता है। या तो वो क्या हो सकता है, वो कैटेगराइज हो सकता है, सेमी कैटेगराइज हो सकता है, या फिर नॉन कैटेगराइज हो सकता है। आपने उसको क्या करना है, रॉ फॉर्म को चेंज करना है इंफॉर्मेशन के अंदर, ताकि क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अभी आपने बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा करना है, अभी आपने क्या करना है उसको, ताकि वो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, ताकि दूसरे भी उसको क्या कर सके, समझ सके, उससे इंफॉर्मेशन जो आपने हासिल की है वो दूसरों तक भी आप पहुंचा सके। इसके तीन मेथड होते हैं। या तो आप उसको क्या कर सकते हो, वर्बल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, आप टेक्सुअल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। या आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है डेटा की, तो आप थ्रू इन मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टेबल्स। टेबल्स क्या होते हैं, आपने न्यूमेरिकल डेटा को शो करना है या रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम टेबल्स यूज करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट रेक्टेंगल्स यूज किए जाते हैं डेटा को शो करने के लिए। आपने एक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना होता है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है, उसके ऊपर आप रेक्टेंगल्स बनाते हो, तो आपने डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये क्या टेबल क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और प्रेजेंट करता है, डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म प्रोवाइड करता है। आप इसके अंदर क्या होते हैं, रोज होती हैं और क्या होते हैं, डेटा पॉइंट्स होते हैं। कॉलम्स और रोज आपके डिफरेंट कैटेगरीज को, डेटा को शो करते हैं। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप कोई भी आपका डेटा से रिलेटेड आपका कोई भी रिसर्च क्वेश्चन है, उसके हिसाब से क्या करते हो, आप डेटा को कलेक्ट करते हो, उसको फिर आपने क्या करना है, एक कैटेगरीज फॉर्म में लेके आना है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रिसर्च कर रहे हो फैमिलीज के ऊपर, तो आप क्या करोगे, आपके पास टोटल, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं, तो आपके पास 30 फैमिलीज है। आपने देखना है कि हमारे पास 30 फैमिलीज हैं, तो उनके कितने कितने बच्चे हैं। तो आप क्या करते हो, पहले आपने n = 30 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 30 फैमिलीज को, और उनके डिफरेंट जो है क्या, हर फैमिली के डिफरेंट बेबीज हैं। तो आपने इसको सबसे पहले असेंडिंग फॉर्म में लेके आना। आप असेंडिंग फॉर्म में लेके आओगे, फिर इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी टेबल जो है ड्रॉ करोगे।
जो आप यहाँ पे देख रहे थे ये क्या थी, रॉ फॉर्म ऑफ डेटा थी। फिर आपने क्या किया, इसको एक तरतीब में लेके इंफॉर्मेशन जनरेट करनी थी। अभी हमारे पास नंबर ऑफ फैमिली कितनी थी, 30 थी। आपके पास क्या 30 आपने फिगर्स इकट्ठे कर लिए। आपके पास 30 फैमिलीज थी जिनके पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बेबी थी। आपने क्या किया, इनको असेंडिंग फॉर्म में लाया। इसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफ को यहाँ टेबल को पुट करना है। टेबल को पुट करने के लिए आपने 3 कॉलम बनाए। सबसे पहले आपका होगा नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज 30 थे। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0 है, और सबसे बड़ा नंबर 8 है। इसका मतलब किसी फैमिली के कोई भी बेबीज नहीं है और सबसे जो ज्यादा बेबीज की तादाद है वो 8 है। तो आप इसको कैटेगरीज में ला सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगला आपका आ जाता है कैरी। आपने काउंट करना होता है कि कितने कितने किस किस कैटेगरी के अंदर बेबीज हैं। अब कौन सी फैमिलीज है जिनके पास कोई भी बेबीज नहीं है, 1 2 3। ठीक है, तो इसकी आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या 3 आ रही है। फ्रीक्वेंसी होता है कि किसी भी क्लास इंटरवल के अंदर एक क्या डेटा कितनी दफा आ रही है या कितनी दफा एक इंसिडेंस अकर हो रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अभी कौन सी फैमिलीज है जिनके पास सिर्फ एक बेबी, 1 2 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। अब कौन सी फैमिलीज है जिनके पास 2 बेबी है, 1 2 3 4 5। अभी आपने 4 आ गए। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको यहां से ये कट करना है, फिर ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा 5। इसके बाद कौन सी फैमिली है जिनके पास 3 बेबी है, 1 2 3, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। इसके बाद कौन सी फैमिली है जिनके पास 4 है, 1 2 3 4 5 6। फिर कौन सी फैमिली है जिनके पास 5 बेबी, 1 2 3। फिर 6 फैमिली है, 6 बेबीज आ गई, 1 2। फिर 7 और फिर 8। अभी आप इसका टोटल करोगे तो क्या किसके बराबर होना चाहिए,
नंबर ऑफ एवरेज टेबल। ये है सिंपल बात चार्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर आपके पास कोई डेटा कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल हम इस क्लास को कंसीडर करते हैं, अज्यूम करते हैं इस क्लास में कितने 20 स्टूडेंट्स हैं। अभी आपके पास रिसर्च का क्वेश्चन है कि एक क्लास है, उसके अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। आपने क्या करना है, डिफाइन करनी है उनकी किस स्टूडेंट की एज है या किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं इस क्लास में कितने 20 स्टूडेंट। आपकी क्या एज है, डिफरेंट एजेस हैं। अभी आपने इसको क्या करना है, कैटेगराइज फॉर्म में लाना है। इसका फॉर्मूला होता है आपका, आपने सबसे शॉर्ट जो है एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। यहां पे सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 17। ठीक है, और सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, 28। ठीक है, 28 में से माइनस करने आपने 17। क्या आंसर आएगा, 11। तो ये क्या है, आपकी रेंज है, इसके बीच का डिफरेंस रेंज के नाम। ठीक है, अभी आपने क्लास इंटरवल, आपने एक सेट ऑफ क्या कैटेगरी बनानी है, कैटेगराइज करना है डेटा को, तो आप क्या उसको क्लास इंटरवल बताओ, वो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है विड्थ इज इक्वल टू एक्स माइनस का रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। अभी रिसर्च के अंदर जो है सबसे मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस आप 5 ले सकते हो और मैक्सिमम जो है 15 ले सकते हो, पर डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी रिसर्च है या आपका डेटा किस टाइप का है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मॉडिफाई करता हूँ और 4 लेता हूँ। नंबर ऑफ क्लासेस मेरे पास क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, 4 कैटेगरी होगी। तो इसका फॉर्मूला है आपकी जो इसकी बीच की बिट्स होगी, सबसे कौन सी है शॉर्ट, आपके पास 17 है। अभी मैं कहता हूं इनके बीच का डिफरेंस मैंने कितना रखना है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, उसको कहते हैं बिट। आपने क्या करना है, एक्स मैक्स में से एक्स मिनिमम माइनस किया, आपके पास क्या आ गई, रेंज आ गई। तो आपने रेंज को यहां पर पुट करना है, और आपने कितने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल रखे हैं उससे डिवाइड करना है। अब ये बिट आपकी कैसी आएगी, रेंज 11 डिवाइडेड बाय 4। क्या आंसर आएगा, 4.8 है, 2.8। तो आप रिसर्च में आपने अक्सर सुना होगा राउंड, और क्या है राउंड ऑफ करते हैं मैथमेटिक्स में, पर इधर हम क्या करेंगे, हमेशा राउंड अप करेंगे। ये 3 हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस हमने कितना रखना, 3 रखना है। तो इसको हमने काउंट करना है, 17, 18, 19 आ गया। फिर 19 के बाद 20, 25 और 23 आ गया। अभी ये क्या है, 24 से 27, 28 से 31। आपके पास 4 कैटेगरीज बनी। अभी इसके बाद आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी देखनी है। फ्रीक्वेंसी
अभी आपके पास 17 के बाद कौन सा ब्रैकेट आ रहा है? 17 से 19 के अंदर कौन आ रहे हैं? एक, सिर्फ एक आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। 20 से 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 13 आ। अब इसके बाद क्या है? 24 से 27 की ब्रैकेट के अंदर होगा 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद आखिरी जो हमारे पास ब्रैकेट 28 से 30 आ गया। ठीक है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए थी? 6 होगा। ठीक है, हमारे पास कितने हैं अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इसका नंबर जो वो एग्जैक्ट उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके लिए हम क्या करेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखोगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐड करना, कि आपके पास एक कैटेगरी क्लास इंटरवल के अंदर कितनी दफा एक क्या है अकर इंसिडेंस अकर हुआ है। आप क्या कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। F1 F2 F3। ठीक है, F1 के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। इसका फॉर्मूला होता है आपने हर F1 को F2 से प्लस करना। F1 प्लस F2, आपके पास 1 प्लस 13 14 आ गया। मतलब F1 और F2 के इस 17 और 23 की रेंज के दरमियान आपके पास क्या है? 14 दफा एक इंसिडेंस अकर हुआ है, जिसका क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 होने। अभी क्या करना है आपने? F1 और F2 का डिटरमाइन कर लिया, अब F3 का करना है। F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, 1 प्लस 30 प्लस 6, आपके पास कितना हो गया? 20। आपका ये जो है टोटल इस 17 से x मिनिमम से x मैक्स के अंदर 20 दफा एक अकर कोई भी चीज अकर हो रही है। इसका मतलब ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब जो आपने डेटा की रिप्रेजेंटेशन की थी वो सही की थी। ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। इसके बाद जो हमारे पास अगला ग्राफ आ जाता है पॉलीगॉन आ रहा है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसे कि आप देख सकते हैं एक लाइन ग्राफ होता है जो क्या है क्वालिटी या कंटिन्यूअस डेटा को शो करने के लिए यूज होता है। ये जो है आपके दूसरे जो टेबल से उससे डिफरेंट होता है। ये क्या करता है? आपको कंटिन्यूटी शो कर रहा है। यहाँ पे कोई चीज बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ये क्या कैटेगोरिकल डेटा या फिर आपका जो है क्वालिटेटिव डेटा उसको शो करता है। इसको हमने जो है अभी सबसे पहले तो देखा नंबर ऑफ फैमिलीज का, कि मतलब कितने बेबीज थे। हमने देखा कि जो जिनके बच्चे 0 थे, मतलब जिनके पास कोई भी बच्चा नहीं था, वो फैमिलीज की तादाद 2 थी। ये क्या करता है? आपको मिड पॉइंट बताता है किसी भी डेटा का। तो आप कैसे इसको प्लॉट करोगे? आप जो है आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसके सामने क्या करते हो? आप एक डॉट लगा दो। जैसे वो फैमिली जिनका कोई भी बच्चा नहीं, उनकी कितनी थी तादाद? 2 थी, तो आपने 2 पे एक डॉट लगाना है। वो फैमिली जिनके पास सिर्फ एक बच्चा था, वो कितनी थी? 3 थी, तो आपने 3 के सामने डॉट लगाना है। आपके पास वो फैमिली जिनके 2 बच्चे, वो 5 थी,
तो आपने 5 के सामने डॉट लगाया। वो फैमिली जिनकी तादाद 4 थी, जिनके पास 4 बच्चे थे, उनकी तादाद भी 5 थी, तो आपने 5 के सामने डॉट लगाया। इसी तरीके से आपने करते जाना है। आपके पास जो 8 बच्चे थे उनकी कितनी तादाद थी? 1। आपने सबकी मिड पॉइंट पे क्या लगाया? डॉट किया और इसको क्या करें? लाइन से आपने कनेक्ट कर दिया। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये इसलिए यूज करती है ताकि आप लीनियर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें। ये अक्सर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर इस टेबल का यूज होता है। इसके बाद हमने प्रीवियसली बार चार्ट बनाया, उससे सिमिलर एक हिस्टोग्राम होता है। ये जो है आपका क्वांटिटेटिव डेटा की एक टाइप, कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लास बाउंड्रीज के अंदर। इसके अंदर स्पेसिफिक इंटरवल्स होते हैं, कॉलम्स के अंदर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर कॉलम की जो हाइट है वो क्या कहते हैं? उसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है। जितना ज्यादा डेटा होगा कॉलम की हाइट उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि आप इस टेबल के अंदर देखिए, जो हमने पिछला बार चार्ट बनाया था वो था कि वो उसमें फ्रीक्वेंसी दूर दूर, इसके अंदर क्या है? फ्रीक्वेंसी करीब है। इसके बीच का जो गैप है आपने खत्म करना है, तो इस तरीके से खत्म करना है। ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या क्लास इंटरवल कहते हैं। क्लास इंटरवल 19 और 20 के दरमियान क्या गैप है? कितना गैप है? 1 का गैप है। तो ये क्या है? कंटिन्यूटी को शो नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है? कंटिन्यूटी को शो करना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में लाना है इसको। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि आपका जो सेकंड क्लास का इंटरवल है उसकी जो पहली वैल्यू है आप उसको लेते हो 20, और जो फर्स्ट क्लास की सबसे बड़ी वैल्यू है उसको लेते हो, उसमें उसको माइनस करते हो 20 माइनस 91। फिर इनका जो आंसर आता है उसको आप 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 0.5। अब इस जो आंसर है आपके पास 0.5, इसको आपने लोअर वैल्यू से माइनस करना है और बड़ी वैल्यू के अंदर प्लस करना है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 60.5, और 19 में ऐड करेंगे तो 90.5। आपके पास इसी तरीके से लोअर वैल्यू से माइनस करेंगे 19.5, 23.5, 23.5 और 27.5। अभी आप देख सकते हैं इनके बीच का जो गैप था वो क्या है? खत्म हो गया। यहाँ भी 19.5 है, यहाँ भी 19.5 है। तो क्या कर रहे हैं? ये अभी कंटिन्यूअस डेटा को शो कर रहे हैं। कंटिन्यूअस डेटा किसकी टाइप है? आपकी क्वांटिटेटिव की टाइप है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने इसको देखते हुए बात पुट करना है। आप इसको ग्राम कैसे बनाओगे? एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेना हमने, और एक एक्सिस। आप इसको ग्राम कैसे बनाओगे? एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेना हमने, और एक एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पे होता है O, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसके बाद आपने क्लास इंटरवल्स को नीचे लिखा है। और यहाँ पे आपने जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखी, क्योंकि इनके बीच में कितना 3 का गैप है।
ठीक है। अभी 16.5 से 19.5 के बीच में कितना है, 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से क्या आगे इसको यहाँ पे ऐसे एक कॉलम बनाएंगे। और इसके बाद 13 है, 19.5 से 23.5 तक या 13। इसके बाद क्या है, 23.5 से 27.5 ये 6। इसके बीच में आपको कोई भी गैप नजर नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, तो इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। थैंक यू फॉर योर कंसर्न।